हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के बाद ये डर बिल्कुल मिट जाएगा आपको कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कशन जो चल रहा था वो भी चलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास को। ठीक है, देखिए, अगर कोई आपको बोलता है कि हमको इंग्लिश समझ में आता है, इट मीन्स आपको क्या हो रहा है कि उसको इस इंग्लिश लैंग्वेज का उसको वोकैबुलरी पता है। ठीक है ना, उसको वोकैबुलरी पता है और इस इंग्लिश लैंग्वेज का उसको आपका ग्रामर पता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति उस इस इंग्लिश लैंग्वेज का अगर वोकैबुलरी और ग्रामर उसको पता हो जाए तो वो इंग्लिश समझ सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश में कुछ लिख सकता है। ठीक है, तो अगर आप भी इस इंग्लिश लैंग्वेज का वोकैबुलरी सीख जाएं, ग्रामर सीख जाएं, तो आप भी को भी इंग्लिश समझ में आने लगेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को इस पूरे क्लास के दौरान यानी कि दो ही चीज पे आपको वर्क करना है, वोकैबुलरी पे और आपका ग्रामर पे। ठीक है, तो इस दोनों को हम आपको बिल्कुल इजी वे में आपका पूरा क्लियर करवाएंगे। ठीक है, बस आपको बने रहना है। ठीक है ना, धैर्य के साथ आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, ये गारंटी देते हैं आपको कि ये ऑनलाइन क्लास में आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आएगी। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ऑफलाइन जैसा है। यहाँ पे कोई आपका डिजिटल बोर्ड जैसा नहीं है कि एक जगह आपका पूरा लिखा हुआ बस देखो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ऐसा कुछ किया जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए तो शुरुआत करते हैं आपका आज की क्लास को। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग शुरू करेंगे वो ग्रामर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ग्रामर में शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, कहां से शुरू करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ठीक है, अब यहाँ पार्ट्स का मतलब आप ये समझिए कि पार्ट्स का मतलब यहाँ है पार्टीशन। क्या है? पार्टीशन ऑफ। और स्पीच का मतलब आप समझिए कि सेंटेंस। क्या है आपका? सेंटेंस। अरे भाई, जैसे आप स्पीच बोल मतलब भाषण होता है, तो भाषण में आप क्या बोलते हैं? सेंटेंस ही तो बोलते हैं। ठीक है ना, और उस सेंटेंस का भाग यानी पार्टीशन। पार्टीशन मतलब कहने का तात्पर्य है विभाजन। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि सेंटेंस का विभाजन। तो सेंटेंस का विभाजन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज। क्लियर है ना? अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ये जो वर्क शब्द है ये क्या है? नाउन है, वर्ब है, क्या है? तो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना, जब तक कि इसको सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाए। क्लियर है ना? इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या बनता है आपका? कि द पार्टीशन, ठीक है, द पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, द पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज, अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझ में आया? किसी भी सेंटेंस का हम अगर उसको विभाजित करते हैं, किसके अनुसार विभाजित करें? अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार। ठीक है ना, पार्टीशन मीन्स पता ही दिया विभाजन। तो किसी भी वाक्य का अगर हम विभाजन करें उसके इस्तेमाल के अनुसार, तो उस चीज को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और जब आप विभाजित करेंगे सेंटेंस को तो आपको टोटल जो है 8 प्रकार के शब्द मिलेंगे। ठीक है ना, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और उसका आपका नाम क्या क्या है? देखिए, एक जो आपका है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, यानी हम लोग ले रहे हैं काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, नाउन हो गया। दूसरा हम लोग लेंगे कि क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, क्या है आपका? वर्ब है। उसके बाद हम लोग लेते हैं एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है। और आपका एडवर्ब है। ठीक है, क्या है? एडवर्ब है। और आपका कंजंक्शन है। ठीक है, क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, और आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्री
पोजीशन है, प्रीपोजिशन है, और आपका एक लास्ट बोल सकते हैं आपका 7 में आपका क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन, और 8 में हम लोग ले लेते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। ये टोटल यानी जब सेंटेंस को विभाजित किया जाएगा तो इतना ही प्रकार के चीजें आपको मिलने वाला है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ठीक है। और अगर आप इन 8 पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको इंग्लिश में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि यही सब आपको इंग्लिश में पूरा मिलेगा ही, ठीक है। अब देखिए इसमें इंटरजेक्शन जो है ये तो बिल्कुल आप पढ़ने के पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगा, ये बहुत लंबा चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। जो टाइम लेगा वह नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये सब आपका टाइम लेगा। तो मेजरली अगर देखा जाए तो हम लोग को 7 ही प्रकार के जो आपका चीजें हैं वो पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहां से, नाउन से। देखिए आज यहां से ये जो हम अब ले रहे हैं हेडिंग आपका नाउन, यहां से आपका क्लास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यहां से जो आपकी जानकारी की सिलसिला है ये शुरू हो जाती है। अब के बाद जो भी आपका है चीजें जो लिखा जाएगा वो आपको ध्यान से देखना है और याद रखना होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले अगर नाउन शब्द जो है इसको अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, एक्चुअली ये जो नाउन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है। कहां से लिया गया, एक लैटिन वर्ड नोमेन से, ठीक है। और इस नोमेन का मीनिंग निकलता है आपका नेम, क्या हो गया, नेम। तो नाउन का अगर देखा जाए तो ये आपका मीनिंग दे रहा है कि नाउन कहने का तात्पर्य क्या है आपका, नेम। अर्थात अगर आप बोल सकते हैं कि द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। अब द नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज का अगर कुछ नाम है तो वो क्या है, नाउन है। अब ये जो एनीथिंग में होगा, द थिंग इज नोन, यानी कि वो जो चीजें हैं वो आपका मे भी क्या हो सकता है, नोन हो सकता है। नोन कहने का मतलब ज्ञात है, या वो जो चीजें हैं वो क्या हो सकता है, अननोन हो सकता है, यही हो सकता है ना। अरे भाई अगर कोई चीजें हैं या तो ज्ञात हो सकता है या अज्ञात हो सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा और क्या हो सकता है, या तो वो लिविंग होगा, ठीक है, या वो आपका क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। या तो वो क्या होगा, लिविंग होगा, या वो नॉन लिविंग होगा। लिविंग मतलब आपका है सजीव, ठीक है, और नॉन लिविंग कहने का मतलब क्या है आपका, निर्जीव। आपका तीसरा क्या हो सकता है, या तो वो सीन हो सकता है या वो आपका अनसीन हो सकता है, मतलब आपका दिखाई दे सकता है या दिखाई नहीं दे सकता है। तो अब कहने का तात्पर्य आप ये समझिए कि इस धरती का पर का कोई भी चीज जो ज्ञात है, अज्ञात है, सजीव है, निर्जीव है, दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर उसका कुछ नाम है, लेकिन अगर उसका कुछ नाम है तो वो शब्द आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो वो शब्द आपका नाउन कहलाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आप बोल सकते हैं, जितना भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो नहीं दिखाई दे रही है, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, वो सभी चीजों के नाम बोल दीजिएगा, सब के सब क्या हो जाएंगे आपका, नाउन हो जाएंगे। क्लियर है ना। अच्छा ग्रामर के बुक में यानी कि बुक के अनुसार डेफिनेशन क्या होता है, तो ये तो जो हम आपका बताए ये आपका मेरा डेफिनेशन हुआ। बुक के अनुसार डेफिनेशन क्या है, बुक में आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि लिखा जाता है द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ठीक है, एनिमल, थिंग्स, थिंग और आइडिया, ठीक है, क्या है, आइडिया। मतलब किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी जानवर का, किसी थिंग का या किसी विचार के नाम है तो वो क्या है, नाउन है, ठीक है।
तो इसी को आपका शॉर्ट में ये सब चीज, यानी कि सब तो आपका यही होगा ना, या तो ये सब जो चीजें आएगा इसी में आएगा, नोन, अननोन, लिविंग, नॉन लिविंग, सीन और अनसीन। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि नाउन क्या है। तो नाउन आपका एक ऐसा शब्द है जो किसी भी चीज का आपका नाम के इंगित करता है, नाम के बारे में बताता है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा तो आपका रॉकेट साइंस है नहीं, ये क्लियर है। चलिए अब देखिए, इतना आपका है, इतने सारे चीजें हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपका क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। जो एक तरफ एक जैसा रहा उसको एक ग्रुप में शामिल कर दिया गया। तो इस तरीके से टोटल शुरुआत में नाउन को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा। आइए अब काइंड्स ऑफ नाउन में आते हैं। क्या आते हैं आपका? काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो इसमें सबसे पहले नाउन को 5 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, देखिए, कॉमन नाउन। पहला क्या है आपका? कॉमन नाउन्स, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? प्रॉपर नाउन्स। दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन्स। और क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। उसके बाद क्या है आपका? मैटेरियल नाउन्स, ठीक है, मैटेरियल नाउन्स। और आप बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये टोटल 5 प्रकार का नाउन्स है। इन जितने भी चीजें थे उन सभी को 5 ग्रुप में बांट दिया गया। अब देखिए, जैसा कि नाम है कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य, जहां किसी से आपका स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। अब जैसे अगर हमने बोला बॉय, तो क्या बॉय से क्लियर हुआ कि कौन लड़का? नहीं ना। अगर हमने बोला गर्ल, तो गर्ल से क्लियर हुआ कौन लड़की? अगर बोला गया बुक, बोला गया पेन, तो कहीं आपका स्पेसिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे बोल सकते हैं कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है ना, बुक हो गया, पेन हो गया, कंट्री हो गया, जितना चाहे सब तो आ सकता है, विलेज हो गया, क्योंकि ये सभी से कोई स्पेसिफिक चीजें का पता नहीं चल रही है। अब देखिए, इसी जो सामान्य चीजें के नाम थे, अब उसी का आपका कुछ नाम दे दीजिए। अब कोई लड़का, उसका नाम आपने बोल दिया कि इसका नाम क्या है? राहुल है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कोई लड़की है, इसका नाम आपने बोल दिया कि इस लड़की का नाम आपका क्या है? अनीता है, तो ये आपका अनीता क्या हो गया? नाम हो गया। अगर कोई बुक है, बुक का आपने नाम दे दिया, जैसे वार एंड पीस हमने दे दिया, वार एंड पीस, ये एक बुक का नाम हमने लिख दिया। पेन है, जेटर बोल दिया आपने, मॉन्टेक्स पेन बोल दिया, अग्नि, मतलब कोई भी आपका ऐसा बोल दिया, वो आपका खास हो गया। कोई कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब एक स्पेसिफिक हो गया। विलेज है, तो विलेज में अगर जैसे कोई गांव का नाम आप बोल देंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो वो सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होंगे वो आपका एक ग्रुप में होगा, जब भी होगा तो वो क्या होगा? आपका ग्रुप में होगा। जैसे अगर हम बोलेंगे फैमिली, क्या है? फैमिली। अब जैसे फैमिली बोला जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। आप अकेले रहेंगे तो आप नहीं ना बोलेंगे कि हम फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो फैमिली में आपका ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। अगर बोला गया टीम, क्या बोला गया? टीम, तो एक व्यक्ति का टीम तो बनता नहीं है। अगर बोला गया क्लास, तो ये सब में आप देख रहे हैं कि क्या होते हैं? आपका ग्रुप होते हैं, यानी और संख्या होते हैं। जैसे बोलेंगे बंच, नहीं, आप बोलते हैं कि मेरे पास चाबियों का एक गुच्छा है, तो क्या एक चाबी रख करके आप बोल सकते हैं कि मेरे पास चाबियों का एक गुच्छा है? ऐसा तो नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन जो हुआ वह एक क्या हो गया? आपका जो समूह को दर्शाए। आइए मटेरियल नाउन, जैसे आपका जो पदार्थ होता है, जैसे आपका राइस हो गया, नहीं, शुगर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जितने भी आपका इस सभी चीजें ले लीजिए, वो सब के सब क्या है? मटेरियल है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे जो आपका हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? फील करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर ऑनेस्टी की बात करते हैं, क्या है? ऑनेस्टी। किसी भी व्यक्ति को देख करके आपको लगेगा या ऑनेस्टी किसी में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हम इसको क्या करेंगे? महसूस करेंगे, उसके व्यवहारों से, उसके आचरणों से, उसकी एक्टिविटीज से हम लोग पता कर पाते हैं कि इसमें ऑनेस्टी है, ठीक है ना। ऐसे तो किसी को देख करके नहीं बोला जा सकता है कि ईमानदार है या बेईमान है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए बोलते हैं पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी है, एनमिटी है,
क्या है, एनमिटी, जितना भी ऐसा है सब आ जाएगा। तो ये सब जो है आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब ध्यान दीजिए अब क्या है, ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी को देखा गया तो एक टाइप्स और नजर आ रहा है। इसमें क्या किया गया, इन तीनों को मिला करके इसको बोल दिया गया कि ये क्या है आपका काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। और इस दोनों को मिला करके क्या बता दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्लियर है ना, यानी कि जिसको गिना जा सकता है और जिसको गिना नहीं जा सकता है। अब जैसे बॉय है, लड़का है, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए काउंटेबल में आ गया। अच्छा, यहाँ प्रॉपर नाउन में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जैसे मान के चलिए कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो क्या इंडिया को काउंट किया जा सकता है, कितने इंडिया है, ऐसा तो नहीं है, एक ही इंडिया है धरती पर का। क्लियर है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए प्रॉपर नाउन कभी काउंटेबल होता भी है और कभी काउंटेबल नहीं होता है। इसको आपका जब मतलब काउंटेबल कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे आप मान के चलिए कोई नाम है, ठीक है ना, अब उस नाम का आपका एक से अधिक संख्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या हो गया, काउंटेबल। भाई इंडिया इकलौता है इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे मान के चले राहुल का एग्जांपल लिए, तो राहुल नाम के अनगिनत लड़का का नाम होता है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन जैसे फैमिली है, काउंट कर सकते हैं, एक फैमिली होता है, दो फैमिली, चार फैमिली, ऐसा टीम, एक टीम, दो टीम, चार टीम गठन किया गया, ऐसा होता है ना। मटेरियल नाउन, ये सभी को देखिए काउंट नहीं किया जाता। अब राइस, शुगर, वाटर, ये सभी को काउंट कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये है, इसी में आपको एगो बनाया गया कि अब एक आपका आ जाता है, इन चारों को मिला दीजिए तो आपका होता है कॉन्क्रीट नाउन, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अलग हो गया। कॉन्क्रीट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन कहलाया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप देख छू नहीं सकते, तो मात्र इस तरीके से भी आपका दो टाइप्स आ गया, ठीक है। आइए अब यहां से एक बात समझना है कि काउंटेबल नाउन्स मतलब जिसको गिना जा सकता है, यानी एक दो तीन हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको एक दो तीन आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा इसको मिटा दें। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक बात क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको पता चला कि कोई भी नॉन काउंटेबल होता है, ठीक है, तो एक यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा कि काउंटेबल नाउन्स हैव plural form but uncountable nouns do not, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म संभव है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म संभव नहीं है। ये प्लूरल क्या होता है, अर्थात ध्यान दीजिएगा कि नाउन मूल रूप से सिंगुलर होता है, जब इसमें हम एस, ईएस या आईईएस लगा देते हैं तो ये क्या माना जाता है, आपका प्लूरल माना जाता है। बात समझ में आ रहा है। नाउन जो है बेसिकली क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसमें एस, ईएस और आईएस जब लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो जो काउंटेबल होगा, जिसको हम गिन सकते हैं, उसी में एस, ईएस, आईएस लगेगा। अर्थात जैसे बॉय है तो बॉय को हम गिन सकते हैं, इसलिए बॉयज संभव है, ठीक है ना। बुक है तो बुक गिना जा सकता है, इसलिए बुक संभव है, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी आपको मिल्क है, मिल्क में आपको लगा हुआ मिल्क मिलता है, ये काउंटेबल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग बात करते हैं सीनरी, क्या है सीनरी की जगह पे अगर आपको क्या मिलता है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है सीनरीज, तो ये क्या है, गलत है। सीनरी मीन्स होता है दृश्य। अब देखिए जितने भी दृश्य होते हैं वो सभी को सीनरी कहा जाता है, जिसको नजारा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे फर्नीचर, जितने भी आपका लकड़ी का सामान बना हुआ है, टेबल, कुर्सी, ये सब, पलंग तलंग, सब आपका किस में आ जाता है, फर्नीचर में आ जाता है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। आप चेयर को काउंट कर सकते हैं, बेंच को काउंट कर सकते हैं, टेबल को काउंट कर सकते हैं, बट फर्नीचर को काउंट नहीं किया जाता। ये सभी प्रकार की चीजें क्या कहलाती है, फर्नीचर। तो जो अनकाउंटेबल है उसमें हम एस या ईएस
नहीं लगाएंगे। क्लियर है ना? तो पहला आपका बात समझ में आया कि काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म होता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। यहां से नाउन का आपका बोल सकते हैं कि नाउन का नंबर होता है। ये क्या कहलाता है? नाउन का नंबर। तो आइए यहां पर समझ लेते हैं क्या है नाउन एंड नंबर। नाउन्स एंड नंबर। तो नाउन के आपका नंबर है। नंबर आपका दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। क्या है आपका? सिंगुलर नंबर। ठीक है। एक होता है आपका प्लूरल नंबर। क्या है? प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यानी डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। यानी जब एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंगित कर रहा है या एक ही व्यक्ति या वस्तु का पता चल रहा है तो आप उस नाउन को बोलेंगे कि वो सिंगुलर नाउन है, और नंबर बोलेंगे कि वो क्या है? सिंगुलर नंबर है। प्लूरल नंबर में क्या होता है कि डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। मोर देन वन पर्सन और थिंग। यानी प्लूरल क्या हो गया? जो एक से अधिक आपका व्यक्ति और वस्तु की बात करता है उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने का क्या नियम है? वही है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? तो आपको बताया गया कि नॉन बेसिक फॉर्म में यानी अपने मूल रूप में क्या होता है? सिंगुलर होता है। नाउन अपने मूल रूप में क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जब इसमें एस, ईएस और आईएस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, और जब इसमें एस, ईएस और आईएस लगा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? आपका सिंगुलर बन जाएगा। क्लियर है ना? ये है। आगे हम लोग इस सभी का पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। अभी हम लोग का मुख्य फोकस कहाँ है? नाउन का। अच्छा, अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये नाउन में कभी एस, ईएस, आईएस यानी कि कब लगेगा एस, कब लगेगा ईएस, कब लगेगा आईएस? तो इसका भी आपका रूल्स है। ठीक है ना? उस रूल्स को हम लोग आगे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बार क्या कर रहे हैं कि पूरे जो चैप्टर्स हैं सभी का एक आपका संक्षेप में इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि पूरे इंग्लिश में क्या क्या चीज होते हैं, जैसे आप क्या है कि मान के चलिए आपको एक अभी नॉन लेंगे, नॉन को पूरा खत्म कर देंगे। अब इस नॉन में तो सिर्फ नॉन ही नहीं ना इस्तेमाल होगा, इस चैप्टर में आपको एडजेक्टिव भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा। तो अब वहां समझ ही नहीं आएगा कि एडजेक्टिव किसको बोल रहे हैं, वर्ब किसको बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? आएगा कि देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अब वहां पता ही नहीं चलेगा कि ट्रांजिटिव क्या है। बोला जाएगा कि ये मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, पता ही नहीं चलेगा किसको बोल रहे हैं मेन वर्ब, किसको बोल रहे हैं। तो इसके क्या करेंगे कि एक बार हम सभी को एकदम आपका संक्षेप में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर से उसके बाद एक चैप्टर आपको शुरुआत करेंगे नाउन्स एंड नंबर। जैसे अभी हम लोग ने सिर्फ इतना ही बता करके आपको छोड़ रहे हैं कि सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। जब नाउन में एस, ईएस, आई लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस नाउन का ये तो नंबर हो गया। अब नाउन का केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव केस होता है और आपका वोकेटिव केस होता है। ठीक है ना? नाउन का आपका जेंडर होता है, मास्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन होता है और न्यूटर जेंडर होता है। नाउन का पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन होगा। क्लियर है ना? तो इन सभी चीजों के बारे में जान जाइएगा तो पूरा आपके पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है ना? तो सेंटेंस समझ में आना आपको शुरू करेगा। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट यहां से आगे कल हम लोग देखेंगे नॉन एंड केस का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? कल क्या देखेंगे? नॉन एंड केस का इंट्रोडक्शन। ओके, ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।